हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीता इन्वेस्ट। आज हम देखेंगे एक ऐसे शेयर को जो कि फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। तो आइए देखते हैं। कर रहे हैं जेके एंटरप्राइजेस के। इनका अगर देखें तो इनका जो बिजनेस है वो है आपका डिफेंस और एरोस्पेस में और डिजिटल एडवांस्ड सिस्टम में। डिफेंस में इनके काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स लाइक ब्रह्मोस, भारत डायनामिक्स, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। अगर देखें तो ये बनाते हैं मैकेनिक पार्ट्स और ट्रेडिंग ऑफ डिफेंस एरो प्रोडक्ट्स। ये दो चीजों में डिफेंस को सप्लाई करती हैं। और डिजिटल इसमें देखें तो ये बनाते हैं 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में लगभग इनका मोनोपोली सा है। और प्लांट मॉडलिंग एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर ये बनाती है। 1943 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी और तब ये ट्रेड करती थी अंडर द नेम ऑफ जेके इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फिर उसके बाद 1960 में इनका नाम चेंज करके जेके सिंथेटिक्स कर दिया गया। और फिर 2010 में इन्होंने अपने नाम को चेंज करके जेके एंटरप्राइज किया और तब से ये उस नाम से ट्रेड कर रही है। लगभग 20 साल से ये इस बिजनेस में है। डिफेंस के फील्ड में, एरोस्पेस में और डिजिटल एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इनके रेवेन्यू पे नजर डाले तो इनका जो रेवेन्यू है वो 119 करोड़ का है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है किसी भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप के लिए। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ का है। यही ये लास्ट क्वार्टर में -5 पे थे। और डेट टू इक्विटी 0.3 का है, विच इज गुड। तो अगर बात करें इनके सेगमेंट मिक्स का तो इनका जो डिजिटल एंड एडवांस सिस्टम है उससे आता है 34.7 करोड़। डिफेंस और एरोस्पेस से आता है 19,300 करोड़। और अनअलोकेटेड इनकम से आता है 14,000 करोड़ का बिजनेस है इनका। एंड इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन से आता है 1 पॉइंट। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बात किया था कि इस शेयर में फ्यूचर के मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है। क्या ऐसे फैक्टर्स है कि फ्यूचर में ये मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखती है? तो आइए देखते हैं। इनका जो प्रमोटर कॉन्फिडेंस है ये काफी तगड़ा हो चुका है। लास्ट 2 इयर्स में इनका प्रमोटर का जो स्टेक है 51% से बढ़ के 65% हो गया है, जो कि स्ट्रॉन्ग इनसाइडर कन्विक्शन शो करता है दैट प्रमोटर आर वेरी श्योर, तभी तो वो इसमें है। जो सेल्स का ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 11 करोड़ का था और आज 2025 में ये 119 करोड़ का हो गया है। हाई वैल्यू सेक्टर, ये जिन सेक्टर में ऑपरेट करती है दैट इज इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, एरोस्पेस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो है ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर में आते हैं। इनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के डिमांड भी है। तो जहां डिमांड ज्यादा होगा वहां ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डेट फ्री बैलेंस शीट, इनका जो बैलेंस शीट है वो डेट फ्री है। तो कहीं ना कहीं इनका फाइनेंशियल रिस्क भी कम है। ऑर्डर बुक पोटेंशियल, इनके पास लार्ज डिफेंस और एरोस्पेस के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इवन ऑन 8 अगस्त 2025 इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस और भारत डायनामिक्स से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है फॉर द ऑर्डर ऑफ 110 करोड़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइवर्सिफाइड टेक कैपेबिलिटीज। इनका जो है वो प्रोटोटाइपिंग से लेके लार्ज स्केल में अब ग्रो हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनको एक मल्टी बैगर बनने के हेल्प कर सकती हैं। ये तो हम सबको पता है कि मार्केट बिना रिस्क फैक्टर के नहीं चलता, जहां रिस्क होता है वहीं गेन होता है। तो इस शेयर के साथ भी कुछ रिस्क एसोसिएटेड तो है ही। तो देखते हैं इनका जो ये है एग्जीक्यूशन ऑफ इनमें भी कुछ रिस्क हैं। पहला तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर लिया है तो उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूट करोगे तभी लार्ज बल्क और मिलेंगे। तो ये पहला है। दूसरा है रेवेन्यू क्वालिटी मिक्स। तीसरा है आपका गवर्नेंस एंड कैपिटल एलोकेशन। आपका गवर्नेंस ठीक से हो, कैपिटल, आप जो इतने सारे ऑर्डर ले रहे हो इनका जो कैपिटल है वो आप प्रॉपरली यूटिलाइज करो, सही तरीके से एलोकेट करो। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपटीशन। शेयर मार्केट में कंपटीशन और कंपटीटर एक बहुत बड़ा वर्ड है। यस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।